कितना प्रकार का? 4। और इनके 14 मुखी भी, रुद्राक्ष के मुख होते हैं 14 और 4 इसका वर्ण होता है। एक रुद्राक्ष आता है सफेद कलर का, श्वेत, जिसका थोड़ा सा गोरा रंग होता है रुद्राक्ष का। उस गोरे रंग के रुद्राक्ष को धारण करने का हमारा काम नहीं है। हाँ, सबको गोरे रंग का रुद्राक्ष का जो काम है वो पंडित जी का काम है। ये इनके लिए गोले रंग का रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष क्या काम करता है? अब सुनना, रुद्राक्ष अब लेके जाना, बोले यहाँ कहीं से भी लाना, मेरे पास तो नहीं है, पर अब कहीं से भी लाना, बड़ा इनमें चक्कर नहीं है। कभी पत्ती ज्यादा है, कभी अदरक नहीं डाली, कभी कम उबली, कभी ज्यादा ओझगी। ज्ञान नहीं, अधूरा है, ज्ञान चाहिए। 4 प्रकार के रुद्राक्ष है। एक थोड़ा सा लाल रंग का रुद्राक्ष आता है, उस क्षत्रिय को धारण करना चाहिए, थोड़ा सा लाल। और एक पीला जो झई लगाता है रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष को वैश्य जाति के जो जीव हैं उनको धारण करना। और काले रंग का भी रुद्राक्ष आता है, वो है शूद्रों के लिए। शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष चाहिए। अब इनमें कोई कहा एक मुखी रुद्राक्ष, कोई कहते हैं हमारे पास में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है, कोई कहे हमारे 6 मुखी है, कोई कहे 11 मुखी है, और रुद्राक्ष के 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। अब जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो क्या है ना? तो एक मुखी जो रुद्राक्ष आता है वो शिव रूप माना गया है। एक मुखी जो रुद्राक्ष आता है वो शिव स्वरूप है। अब आप शिव स्वरूप को धारण कर सकती हैं क्या? वो एक मुखी तो शिव स्वरूप है, और उसको आप धारण करो तो क्या होगा? वो क्या देगा इंसान को? वो एक मुखी रुद्राक्ष मोक्ष कराएगा जीव का। अब आप बड़ी भीड़ में लूट लाए रुद्राक्ष को, अब वो आपके पास में 6 मुखी है, 4 मुखी है, 3 है कि 5 है, ना आपके नौकरी की जरूरत है, किसी के बेटा की जरूरत है, और आपके पास में रुद्राक्ष न जाने के इंसान आपने उनके गला में टाक लिया या घर ने धर दिया, ना आप कह रहे हम भी लाए भीड़ में, हमारा तो 12 महीना हो गया, कहीं ल्याल नहीं हुआ, हमारे तो ये नहीं हुआ, हमारे नौकरी नहीं हुआ, हमारे पोता नहीं हुआ, हमारा केस चल रहा। अरे उसकी योजना तो देखो, वो एक मुखी रुद्राक्ष केवल मोक्ष के लिए है। मोक्ष है ना, मुक्ति। जीव को चाहिए कि मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन। तो जिसको मुक्ति चाहिए उनके लिए उस जीव को एक मुखी रुद्राक्ष किसी गुरु से दिखाना कि ये गुरुजी एक ही मुखी है ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरा कल्याण चाहिए आत्मा का, मैं मेरे लिए धारण करूंगी, मेरे को मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वो एक मुखी रुद्राक्ष गुरु से पहचान करा करके आपको लाना है, एक मुक्ति मुक्ति के लिए, है ना। फिर उसका अभिषेक करना, प्रदोष करना, प्रदोष के दिन अभिषेक होगा, उन प्रदोष काल में फिर उसको आप पंडित जी के द्वारा धारण करना। फिर वो आप शिव की कृपा से शिवाय नमः, हाँ, ऐसे मंत्रों का जाप करना, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, और उसको धारण करना, जब जाकर के वो असर करता। अब आप ला रहे हैं, आपको पता नहीं है, लूट लिया भीड़ में से, जाने कोई कांकरा लुटे जनता कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो शिव स्वरूप है एक मुखी। यदि आपके हाथ में मान लो 2 मुखी रुद्राक्ष आ गया भीड़ में, भीड़ 2 मुखी आ गया, आपने पल्ले में बांध लिया, बटवा में रख लिया, 2 मुखी रुद्राक्ष आपने घर में ला करके गला में टांको, बलि धरो। अब आप विचार कर रहे हैं मैं रुद्राक्ष लाई हूँ, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब वो 2 मुखी रुद्राक्ष क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कौन से देवता को प्रिय है 2 मुखी रुद्राक्ष, आपको तो यही पता नहीं है।
क्या उसका वर्णन है? दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर नाम से जाना जाता है। देव देवेश्वर को प्रिय है और वह संपूर्ण फल प्रदान करता है। संपूर्ण जो आपकी इच्छा होती है, वो इच्छा की जानकारी जो इच्छा करते हैं आप, वो फल देता है। दो मुखी और तीन मुखी जो रुद्राक्ष है, तीन मुख वाला, तीन लाइन वाला, वो आपके पास है। अब आप उनसे धन मांगो, बेटा मांगो, तो वो देगा अड़ोगी। वो तीन मुख वाला, तीन लाइन वाला, वो क्या देगा? वो तेरे काम का, समझ जाओ। उसके भी है, तेरे तो हैं, उनकी रखे आपके भी है। आपके का उनके का, ये तीन मुखी रुद्राक्ष तेरी पढ़ाई में काम आने वाला है। हाँ, आगे बढ़ाएगा। और आपको तीन मुखी रुद्राक्ष अपन सबके पास में है, तो आपकी भक्ति बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, आपका वैराग्य यदि बढ़ाएगा तो वो तीन मुखी रुद्राक्ष। अब आपकी भक्ति, आपका ज्ञान चाहिए तो वो त्रिमुखी रुद्राक्ष चाहिए आपको। लग जाए भजन बाप आनंद आ गया। किसी कह दियो कायागार से काची है ना, कायागार से काची है नहीं बिल्कुल। लगते ही दीपक जल रहा है और झपका लगा, झोंका लगा, अन बुझ गई दिया की बात, बुझ जाएगी। देखो भगवान की झांकी आपके सामने आएगी, भजन भी गाएंगे, अभी नहीं है तो मैंने आपको जगा है, क्योंकि रुद्राक्ष की कथा छूट जाएगी आपकी। सब जा रहे दुनिया, आपको थोड़ा सा आ जाना चाहिए कि रुद्राक्ष क्या है ना। गाएंगे बहुत अच्छा, जैसा आप कहोगे ऐसा गाएंगे। चार मुखी रुद्राक्ष आपके पास में है, चार मुख वाला। वो है ब्रह्मा का प्रतीक, ब्रह्म का जिसे कहते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की झांकी आपके सामने आएगी आप। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म है, ब्रह्म। और वो ब्रह्म क्या करता है? यदि आपके पास में चार मुख वाला रुद्राक्ष है तो वो धर्म को बढ़ाएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देता है चार मुखी रुद्राक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहिए, अर्थ चाहिए और आपको धर्म चाहिए। तो ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाला चार मुखी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की कथा है, शिव पुराण की कथा चल रही है। और कभी समझ में नहीं नींद में बोल जाए तो हाथ खड़ा कर दो, दोबारा बोल देंगे। कभी कि हमारे समझ में नहीं आया तो समझा तो ऐसा ही रहा हूं कि समझ में आ जाए। दो बार बोल रहे हैं। अब आया है पांच मुख वाला रुद्राक्ष, पंचमुखी, जिसे कहते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। इसे कहते हैं पंचमुखी का नाम सुना है आपने, कालिग्न नाम आया इसका, कालिग्न स्वरूप है इसका। ये सब कुछ करने में सक्षम है, ये मुक्ति भी देता है और संपूर्ण मनोकामना पापम, हाँ, संपूर्ण पापम को हरने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला, मुक्ति देने वाला, ये पंचमुखी है। संपूर्ण
संपूर्ण किसे कहते हैं पता है? सब मनोकामना संपूर्ण और मुक्ति को देने वाला आपका 5 मुखी रुद्राक्ष है। ये चाहिए आपको, ये पंचमुखी, ये सबके लिए। चलो पंचमुखी भी आ गया आपके पास, कोई बात नहीं, पर क्या करना, करने की विधि बताएंगे आपको। आपके पास में 6 मुखी रुद्राक्ष है, 6 मुखी। 6 मुखी रुद्राक्ष किसका वर्णन है, किसका स्वरूप है, किसको प्रिय है? 6 मुखी रुद्राक्ष ये शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वरूप है। हाँ, शिव जी का पुत्र का नाम है कार्तिकेय जी। कार्तिकेय का स्वरूप है ये 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। और ये क्या करता है? 6 मुखी रुद्राक्ष आपके पास में है। आपको पता है ये 5 मुखी का तो ये, पर आपके पास में कभी 6 मुख वाला है तो ये क्या काम करता है? अरे जिसको ब्रह्म हत्या लग रही हो, क्या ब्रह्म हत्या की आ रही हो, और यदि उसके पास में 6 मुखी रुद्राक्ष आ जाए और वो 6 मुखी रुद्राक्ष लेकर के शिवाय नमः, शिवाय नमः, भले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको जम है, पर वो 6 मुख से, 6 मुखी रुद्राक्ष से वो क्या करता? वो आपकी ब्रह्म हत्या को काटता है। वो 6 मुखी वाला जो कार्तिकेय का स्वरूप माना गया, 6 मुखी कार्तिकेय स्वरूप। और 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप है। अनंग, अनंग का स्वरूप माना गया है। अब वो अनंग स्वरूप जो 7 मुखी रुद्राक्ष है वो क्या काम करता है? उसका काम है कि वो दरिद्रता मिटाता है ना, गरीबी दूर करता है। कौन? वो 7 मुखी। वो भीड़ में आपके हाथ में 2 मुखी या 4 मुखी आ गया और आप कह रहे हैं वो तो हसी सीधे कहीं लाली है, गन्ने खाबा का पोड़ा पड़े जो पड़ी है, 2 साल हो गया रुद्राक्ष लेकर के आई। अरे लक्ष्मी तेरे को तो ये 7 मुखी चाहिए, तेरे 7 मुखी वाला चाहिए था, तेरे 3 मुखी आ गया। अब तू जाने तो यही नहीं, तेरे 4 मुख आ गया, तेरे 9 मुखी आ गया भीड़ में डंगला में। तेरे को 7 मुखी चाहिए दरिद्रता धनवान बनने के लिए, फिर तेरा काम होगा। अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है, 8 अष्टमुखी। अब अष्टमुखी किसका स्वरूप है, किसका वर्णन है? ये भैरव का प्रतीक है, भैरव जी का स्वरूप है। आपको पता है भैरव की है तो काशी विश्वनाथ में है भैरव, या फिर उज्जैन में है काल भैरव, है ना? तो भैरव का स्वरूप है ये 8 मुखी रुद्राक्ष, ये भैरव का स्वरूप है। और इसको धारण करने से क्या होगा? इसको अष्टमुखी रुद्राक्ष यदि आपके गला में है 8 मुख वाला, ये क्या करेगा? किसका प्रतीक माना गया? काल भैरव का, 8 मुख वाले को। अब काल भैरव क्या करता है? 8 मुखी रुद्राक्ष आपके गले में है तो काल से बचाएगा वो रुद्राक्ष आपको, मृत्यु से। एक्सीडेंट नहीं होगा, टेक्निक कहीं, वो 8 मुखी काम करता है। वो करता है आपकी पूर्ण आयु का काम। जो उम्र आपको दी है 80 साल, 90 साल, 70 साल, 100 साल, जो आपकी उम्र मार्ट करके आई है परमात्मा के यहाँ से, पूर्णतः भोग लेंगे आप। वो यदि आपके पास में है तो वो अष्टमुखी, अष्टमुखी रुद्राक्ष, क्योंकि वो काल का प्रतीक है, काल भैरव का स्वरूप है। अब आया है आपके पास में 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुख है रुद्राक्ष, 14 मुख तक का वर्णन है शिव पुराण में, 14 मुखी रुद्राक्ष तक की कथा है। 9 मुख की आया है तो ये आया है भैरव, कपिल मुनि का स्वरूप है इसका, 9 मुख वाले का कपिल मुनि का स्वरूप है। अब इसका क्या काम है?
क्या करता है? ये देवी को प्रसन्न करने वाला है। ये 9 मुखी जो रुद्राक्ष है ना, ये 9 मुखी रुद्राक्ष आपकी 9 दुर्गा को प्रसन्न करता है। आप जानते हैं नवरात्र सब 9 दिन साजते हैं, 9 दुर्गा का स्वरूप है, 9 कन्या को आप भोजन कराते हैं। तो ये 9 मुखी रुद्राक्ष देवी का प्रतीक आ रहा है और ये दुर्गा को प्रसन्न करता है, शक्ति को प्रसन्न करता है, आपकी शक्ति। इसलिए आपके पास में 9 मुखी रुद्राक्ष हो तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये दुर्गा प्रतीक है। अब 10 मुखी जो रुद्राक्ष आ रहा है, ये भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। 10 मुखी जो रुद्राक्ष आया है, ये भगवान विष्णु यानी नारायण का रूप माना गया है। इस 10 मुखी को, ये शिव रूप नहीं है, क्या है 10 मुख वाला? विष्णु, विष्णु का स्वरूप है। और विष्णु भगवान क्या करते हैं? इंसान की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु संसार की रक्षा करने वाले हैं, संसार को चलाने वाले हैं, है ना, संसार को चलाने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने तो रच दिया, ये चला रहे हैं, भोले बाबा संहार कर रहे हैं। ये 10वां रुद्राक्ष विष्णु का प्रतीक है, इसलिए मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण ये 10वां मुखी रुद्राक्ष भी करता है। जिसके पास में 10 मुखी है, ये भी सब करता है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष क्या है? ये रुद्र स्वरूप है, ये भी शिव स्वरूप है। 11 मुखी, अब 11 मुखी रुद्राक्ष यदि आपके पास में है और आप परीक्षा देने गई तो आपकी विजय है। आप कहीं चुनाव में खड़ी, ये है, हो सकता है आपकी विजय है, क्योंकि ये विजय का प्रतीक हो रहा है। हाँ, ये 11वां नंबर का रुद्राक्ष रुद्र है और रुद्र सर्वस्त्र विजय कराता है, हर जगह विजय का प्रतीक बनता है, यानी विजय होती है आपकी हर जगह। 11वां नंबर का रुद्राक्ष। और 12वें नंबर का जो रुद्राक्ष है, इसको धारण करने से आपके 12 आदित्य प्रसन्न होते हैं। 12 आदित्य को यदि प्रसन्न करना है तो 12वां। और 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का, विश्व देवों को यदि प्रसन्न करना है, विश्व के देवताओं को, विश्व सब देव को, 33 करोड़ देवता को यदि आपको प्रसन्न करना है, अभिष्ट। और स्त्री को क्या चाहिए? नारी को क्या चाहिए? बताएं आपको क्या चाहिए? मान लो अपन बोल रहे कि माता जी आप ही लेने गई रुद्राक्ष को, या बहन आप लेने गई रुद्राक्ष को। हाँ, तुम बगटे की बेटी तू ही बता, समझ में आ रही है कि तू रुद्राक्ष को लेने के लिए गई। मान ले 1 मिनट, रुद्राक्ष देंगे, तू लेगा यहां से? हाँ लेगा। क्यों? तेरे को क्या चाहिए? प्रश्न खड़ा कर दिया, तेरे को क्या चाहिए? अत्ता जना में कोई लेगा कि रुद्राक्ष एक मंत्र वो रुद्राक्ष है मेरे पास, पर एक ही है, 2 नहीं है, और दूंगा। किसको चाहिए? हाँ, पर एक ही है, सबको चाहिए। आप क्या करोगी उसको लेकर? भाई पुरुष के लिए नहीं, आपका काम नहीं है, इसमें नाम नारी का आ रहा है। हाँ, कि मैं वो नारी को दूंगा। ये 13 मुखी रुद्राक्ष जो है ये स्त्री के लिए है। हाँ, आप लोगी, आप कथा करा रही तो आपको देंगे पक्का। पर आप मेरे को बताओ कि डबल शिव पुराण हो जाएगी क्या? बाप जी हो जाएगी। हाँ, छोटा सा काम करा देंगे, कोई बात नहीं, हाँ कर रहे हैं। पर सुनना, शिव पुराण कराना आनंद है, हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आप ही नहीं, सब कह देंगे हम भी करा देंगे गुरुजी, वो भी कह रहे मेरे को दे दो मैं कराऊंगी। रुद्राक्ष एक है, समझना। 13 मुखी रुद्राक्ष एक पड़ा है मेरे पास और मैं दूंगा, ये मान लो आप। अब आप
अत्ता जना खड़ा हो जाए कि गुरुजी हमें दे दो, हम करा देंगे, हम दे दो, हम करा देंगे आपकी कथा, तो कथा तो गुरु की कृपा है कि आपके यहाँ 25 तारीख को पूर्णाहुति है शिव पुराण की। आपके खलुंदा में 25 तारीख को है और 26 तारीख से ही मेरी कथा है पेड़ावा तहसील में, 26 से। हाँ, 25 तक तो शाम को आपके यहाँ और रात में वहाँ और सुबह भागवत है 26 से। अब 26 से भागवत जी चलेगी 1 जनवरी, बेन जी 2 जनवरी को घर शाम तक जाएंगे, हम 3 जनवरी को निकल लेंगे, जो 4 जनवरी से 10 जनवरी फिर भागवत पाटन के जाना, फिर दूसरे दिन, फिर 10 जनवरी पूरी होगी, फिर 11 को आएंगे, फिर 12 को जाएंगे एमपी संधारा में, फिर 13 से फिर 19 जनवरी कथा। कथा आप हैं पर रुद्राक्ष एक है। कथा की बोल देंगे तो कथा तो लैंड, पर रुद्राक्ष तो एक है। हम देना पुरुष को नहीं, काहे नहीं कि कोई पुरुष नहीं आया महाराज में, ये तो नारी का काम है। तो आया एक बंदा बाबा शिव नारी बन करके आएंगे महाराज में, देखना महाराज की झांकी में जब शिव जी कथा आएगी महाराज की तो आनंद है। गोपी बन करके आए थे रुद्राक्ष लेने के लिए शिव वृंदावन में, आया ना एक शिव बाबा गोपी बन करके रुद्राक्ष लेने के लिए वृंदावन आगे। लड़की रुद्राक्ष चाहिए बिहारी से, बाकी बिहारी का हाथ से लूंगा रुद्राक्ष, वो 13वां मुख वाला। कब तक घुमाए आपको समझा रहे हैं कि 13 मुखी रुद्राक्ष आपके पास में है तो मांगना क्या क्या देता है वो 13 मुखी। यदि 13 मुखी से आपने कहा कि मारे 4 पहिए की गाड़ी ला दी तो नहीं देगा वो। आप कहोगे मेरे 100 बीघा नहीं, पुत्र नहीं, आपको नौकरी बीमारी कुछ भी नहीं देगा। तो फिर क्या देगा वो 13 मुखी? क्या करेगा वो 13 मुखी? कुछ भी नहीं दे तो फिर क्या दे? भक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, तो कुछ भी नहीं दे। 13 मुखी क्या देगा? 13 मुखी नारी को सुहाग देता है। 13 मुखी नारी को सबसे अनमोल चीज है अपना सुहाग। नारी भले भीख मांग के खा ले पर कहती है मेरा सुहाग अचल हो जाए, मेरी चूड़ी अमर हो जाए, मेरा चूड़ा अमर हो जाए, ये चाहिए। मेरा मंगलसूत्र कभी न टूटे, मेरी माला कभी न छूटे, मेरा हार कभी नहीं छूटे। इसके लिए आपको 13 मुखी रुद्रा। अब आप भीड़ में दौड़ रहे हैं, 3 मुखी आ गया ये लेकर के आई, महीना 2 महीना हो गया, सुहाग का तो ठिकाना मेरा भीड़ में चला गया। और रुद्राक्ष ले कई दुखी दुख है, क्या हुआ ऐसे आपत आई नहीं का पापा तो गया। मैं भी गई थी भीड़ में, कहीं ज्ञान तो नहीं। अरे आपको ज्ञान नहीं है कि क्या चाहिए आपको, जब तो इतना जोर लगा रहे हैं ये कथा पे। पता है कि भीड़ में बेचारे दौड़ रहे हैं, किसी को रुद्राक्ष की कथा ही याद नहीं है, उनने इतना समझाया नहीं है इनके, और टीवी में थोड़ा बहुत आया नहीं, भीड़ हो नाम चल रहा है। अपने तो जानकार तो ज्यादा नहीं है, टूटा फूटा गुरु जी की कृपा है। 13 मुखी सुहाग देता है वे। हाँ, स्त्री को सुहाग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सुहाग चाहिए। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष का वर्णन किया है गुरुदेव ने कि 14 मुखी क्या करता है, किसका स्वरूप है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, शंकर स्वरूप है। शिव स्वरूप 14 मुखी रुद्राक्ष है, उसको धारण करें। और शिव स्वरूप 14 मुखी रुद्राक्ष यदि आपके पास में आया तो छोटे से लगा करके बड़े पाप भी यदि अनजान में भी हो गया तो आपका पाप का सर्वनाश करने वाला वो 14 मुखी शिव स्वरूप रुद्राक्ष चाहिए। हाँ, 14 मुखी शिव स्वरूपी रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो आपके सारे पाप चले जाएंगे।
आपका पाप से पीछा यदि छुड़ाना है तो आपके गले में, आपके घर में वो 14 मुखी होना चाहिए। अब हम समझ लें कि हमको कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, धन चाहिए, पति चाहिए, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए। और इनमें भी अब आया है कि सुनना, आप अब रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं, मान लो आप 14 प्रकार के बता दिए, अब लेने के लिए जा रहे हैं। अब वहां क्या है कि लाइन लग रही है दुकान पर, अब तो बढ़ो, अब तो बढ़ो, फिर कोई ऐसा, कोई चना जैसा, कोई बोर जैसा, कोई थोड़ा बड़ा। अब आप गए वहां, अब आपको ज्ञान है कि आप कौशल लोगी, वो दुकान पे तो लाइन टक रही है, ये झंडियां टक रही है, लाइन लग रही है। अब औरतें क्या करे, गई भीड़ होगी, इनने उठाया, हाँ ये तेने लिया, ये मेरे भी हंसे आएगी, यही उठा ले, तेरे ये जम गए, हाँ मैंने लिया, तू भी यही ले ले, ये कर रहे। आपको क्या चाहिए, आप जाना, आप देखना। आंवला का फल आता है ना, आंवला जिसका अचार डालने पड़ा, आंवला जैसो यदि रुद्राक्ष आपने खरीद लिया, आंवला जैसा, तो ये आंवले जैसा रुद्राक्ष श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, ज्यादा नहीं, श्रेष्ठ माना गया है। और बेर, खाने का बेर आता है ना, बेर जैसा लिया तो ये मध्यम है, ये मध्यम कोटि का रुद्राक्ष, बेर जैसा। और जो चने जैसा रुद्राक्ष यदि है तो उसकी गणना निम्न कोटि में आ रही है। चने जैसा रुद्राक्ष आपके तो निम्न है ना, ऊंचा, आंवला और थोड़ा मध्यम, फिर उनसे बड़ो बेर के समान, फिर चना वाला लिया तो फिर और ऊंचा है ना, अच्छा हो गया। और जो बेर के फल के बराबर है वह सब सुख सौज्ञा की प्राप्त करता है, और जो आंवले के बराबर का है वह समस्त अष्ट सिद्धि को देने वाला है, सबका फल देने वाला है। और जो गुंजा फल के समान छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, गुंजा फल बिल्कुल छोटा जो रुद्राक्ष आता है वो अति सुंदर है, छोटा से छोटा। जितना छोटा रुद्राक्ष जैसी माला वो ज्यादा लाभदायक होती है। अब कोई क्या करता है, बड़े बड़े खरीदता है दिखाने के लिए, और जितना छोटा आएगा इतने माला में ज्यादा रंग भी आएगा और वो ज्यादा काम भी करेगी छोटी। यदि आपके गले में, आपके हाथ में छोटे रुद्राक्षी है तो आप इसको धारण कैसे करें, कैसा इसका वर्णन है कि तो आपकी माला में टूटा हुआ रुद्राक्ष कभी नहीं होना। हाँ, आपके पास में माला है तो इनमें टूटा हुआ नग्नी हो जोड़ना, टूटा खंडित है, और ये भगवान का स्वरूप है, शिव स्वरूप माना गया है रुद्राक्ष को। तो शिव जी की भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखते हैं ना घर में, ऐसे खंडित रुद्राक्ष भी आपके पास घर में या गले में नहीं होना, खंडित। हाँ, एक तो खंडित नहीं होना, एक उभरा हुआ नहीं होना, जिसका लेवड़ा छुल गया हो, छोटा रह गया हो, सब मोटे मोटे एक छुल गया हो, उबल गया हो, वो नहीं होना। और दूसरा है दाने कम हो गए हो, जिसमें अवगुण युक्त हो गए हो, जिसमें गोल नहीं हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, खराब हो गया हो, खराब माला में नहीं होना। इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। फूटा नहीं होना, उबला हुआ नहीं लेना, ये दाना छोटा मोटा हो गया हो कोई कारणवश तो उसको छोड़ना, एक समान देखना। रुद्राक्ष टूट गया हो, मान लो माला आपके पास हो और एक रुद्राक्ष इसमें से खराब हो गया हो तो एक की जगह उके निकाल करके दूसरा डाल लो। भले आप पूरी माला चेंज मत करो, एक डाल लो। ये मैं आपको व्यास गद्दी से कभी, ये माला जो मेरे पास में है ये न जाने कब से है, मैं तो बता नहीं सकता आपको, परंतु ये इसमें से योग संयोग ऐसे हुआ कि एक समय एक टूट गया। हाँ, इसमें से एक
टूट गया। अब ये दी हुई थी गुरु की, अभी एक टूटा और मेरा दिल टूटा और दिमाग खराब हो गया, ये एक को कैसे फिट करेंगे। पूरी होती तो मैं सेट कर देता, पर एक को कैसे डालेंगे। मैं तो हार गया। इसके छोटे छोटे तो इसके मोती थे, धागा टूट गया, मोती सब बिखर गए। कैसे लगाऊं इनके, जो एक के वारने के चक्कर में इसके 8 इसके धागा बदला ना, जो 8 मोती गए। एक वार तो फट गए, 8 मोती गए, और फिर भी धीरे जैसे तैसे करके 8 मोती नए, मैंने ये फेंके नहीं, इसमें 8 मोती नए डाल लिए। और मेरे से तो नहीं डले, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, आपके कैमरामैन इन भैया ने डाल दिया। ये मेरे गांव का आज इनने डाले कि गुरुजी मैं डाल दूंगा जैसे तैसे करके, इनने डाले, ये मेरे पास में है। तो इसका ज्ञान आपको ये दिया, माला का बता रहा हूँ कि टूटा फूटा मत रखना माला में। आप जान रहे हो कि मैं घुमा रही हूँ, ये खंडित हो गए तो काम चले, ये मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है आपके पास में। शिव है, माला नहीं है, ये साक्षात शिव आपके गले में। ये आपकी हर मनोकामना। और मान लो आपको 14 मुखी नहीं मिले, कि 9 मुखी छावे वो नहीं मिले, कि